राष्ट्रीय सुरक्षा समिति (NSC) सुरक्षा मुद्दों पर समन्वय के लिए सर्वोच्च मंच ने सोमवार को पाकिस्तान की पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को मंजूरी दे दी, जिसका उद्देश्य सभी आंतरिक और बाहरी चुनौतियों से निपटने के साथ साथ नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा तंत्र को मजबूत करना है। प्रधानमंत्री इमरान खान की अध्यक्षता में NSC की बैठक में सुरक्षा नीति का अनावरण किया गया, जिसमें प्रमुख मंत्रियों, अध्यक्ष, संयुक्त प्रमुखों की स्टाफ समिति, सभी सेवाओं के प्रमुखों, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और वरिष्ठ नागरिक और सैन्य अधिकारियों की भागीदारी थी। बैठक की जानकारी देते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA मोइद यूसुफ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पाकिस्तान एक व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे की ओर बढ़ रहा है, जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा का अंतिम उद्देश्य नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि नीति सभी के परामर्श से तैयार की गई है। यूसुफ ने बैठक में कहा, सुरक्षा के प्रति नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण को सुनिश्चित करने के लिए NSP ने आर्थिक सुरक्षा को मूल में रखा है। NSA के अनुसार एक मजबूत अर्थव्यवस्था अतिरिक्त संसाधनों का निर्माण करेगी, जो बदले में सैन्य और मानव सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए विवेकपूर्ण तरीके से वितरित किए जाएंगे। इस बात पर प्रकाश डाला गया कि एक विस्तृत कार्यान्वयन ढांचा तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभाग संबंधित मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से प्रगति की समीक्षा करेगा। अपनी टिप्पणी में प्रधानमंत्री इमरान खान ने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान की सुरक्षा उसके नागरिकों की सुरक्षा में निहित है और विश्वास व्यक्त किया कि पाकिस्तान किसी भी आंतरिक और बाहरी खतरों से निपटने के लिए अच्छी तरह से तैयार है। NSP के निर्माण और अनुमोदन को एक ऐतिहासिक क्षण बताते हुए प्रीमियर ने कहा कि नीति को सरकार के सभी अंगों का मार्गदर्शन करना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके प्रयास NSP की समग्र दिशा के साथ सिंक्रनाइज हैं। उन्होंने NSA को हर महीने एक कार्यान्वयन प्रगति रिपोर्ट NSC को पेश करने का निर्देश दिया। बयान में कहा गया है कि NSC के सदस्यों ने नीति को मंजूरी देते हुए इस प्रयास के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभाग और अन्य सभी सरकारी विभागों की सराहना की। इस बीच योजना समिति के पुनरुद्धार और NSC के सलाहकार बोर्ड के विस्तार को भी बैठक के दौरान प्रतिभागियों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। आधिकारिक रूप से अपनाए जाने से पहले नई नीति को अब इसके प्रभाव के लिए संघीय कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा। दस्तावेज का एक सार्वजनिक संस्करण नियत समय में जारी किया जाएगा। इस महीने की शुरुआत में प्रीमियर ने कहा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सैन्य ताकत पर ध्यान केंद्रित करने की बात नहीं है, साथ ही इसमें समावेशी विकास भी शामिल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मानव विकास पर भी समान ध्यान देने की आवश्यकता है और दर्शकों से पाकिस्तान की त्रिस्तरीय शिक्षा प्रणाली में मुद्दों को उजागर करने का आह्वान किया।